जय माँ काली। हर हर महादेव। सभी भक्तों को जय माँ काली। सभी भक्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरी महामाई जगदम्बा की कृपा आप सब पर बरस रही हो। तो आज मैं इस बात पे वीडियो बनाऊंगी कि मेरे ऊपर माँ की कृपा कैसे हुई, मैंने अपनी माँ महाकाली को कैसे पाया। ये मेरे जीवन का एक अद्भुत समय है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती थी। बचपन भी मेरा बहुत ही दर्दनाक बीता। मैं शुरू से आप लोगों को बताना चाहती हूँ भक्तों कि मेरे जीवन में क्या घटित हुआ। बचपन में ना माँ का प्यार मिला, ना पिता का प्यार मिला, ना भाई ना बहन, कोई भी नहीं था मेरे साथ। जैसे तैसे बचपन बीता और फिर समय बीतता गया। उसके बाद बहुत ही मैंने जीवन में उतार चढ़ाव देखे अपने। मेरी शादी हुई, उसके बाद मुझे ये लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक अच्छा परिवार मिलेगा, सब कुछ होगा। समय बीतता गया भक्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते गए। मैं पूजा पाठ करती थी, सिर्फ नॉर्मल पूजा पाठ करती थी, सभी के तरीके धूप दीपक बत्ती भोग माँ का लगा देती थी। समय बीतता गया, एक एक कठिनाइयाँ आती गई। मैं कठिनाइयों को पार करती गई। और भक्तों, सन 2020 जिस समय पूरे भारत में हमारे लॉकडाउन था, उस समय मार्च महीने में मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे मायके पक्ष के परिवार में ऐसी घटना हुई कि जिसने सबको अंदर से झकझोर दिया। उस वक्त मैं इतना टूट गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फिर भी पूजा पाठ नॉर्मल ही कर रही थी। मुझे कुछ नहीं पता था कि माँ की पूजा कैसे होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता। मैं जो भी मेरा मन होता था, मैं अपने खुशी से माँ की सेवा करती आ रही थी। और उसके बाद 2020 में भक्तों 16 मई, ये डेट मुझे आज भी याद है। ऐसी स्थिति बनी थी उस समय, ऐसे लगा कि अब जीने से अच्छा मरना ही ठीक है। लेकिन भक्तों, वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई। वो दिन आज भी मुझे याद है कि 16 मई को अचानक ही मैंने टीवी पे ऑन किया और मुझे मेरे पूजनीय गुरुजी दिखाई दिए। वृंदावन से उनका लाइव कथा चल रहा था। उनको जैसे ही मैंने टीवी पर देखा, उनकी वाणी सुनी, मुझे मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने कहा, ये कौन महापुरुष है, ये क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। उनकी बातें मैंने बहुत ध्यान से सुनी और उसके बाद भक्तों, मैं उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए जैसे मैं पागल हो गई थी। मैं उसी टाइम पे उनको टीवी पे खोजने लगी, इधर उधर कि हाँ, ये मतलब किस चैनल पे आते थे, कहाँ आते थे। पता करने के बाद मुझे पता चला कि टीवी पे इनके इसी समय से मतलब लाइव कथा चलती है। उनकी कथा मैंने सुनने लगी। 3 घंटे की कथा होती थी। 3 घंटे में पूरे रो रो के कथा सुनती थी। मतलब इतना मन खिंच गया कि मैं सब कुछ, अपनी सारी सुध बुध भूल गई थी। और अचानक ही ऐसी कृपा हुई हमारे गोविंद की कि अचानक से मेरा वृंदावन जाना हुआ। जैसे आज ही मुँह से निकला कि मैंने अपनी माँ को बोला, मेरे मायके में कोई नहीं है भक्तों, बस मेरी माँ है, मैं हूँ, मेरी 2 बेटियाँ। मैंने अपनी माँ से बोला कि अम्मा, वृंदावन चलना है, चलते हैं। तो मेरी माँ ने बोला ठीक है बेटा। और हम लोग वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। हमारे पास उतना उस समय बजट भी नहीं था, जो भी था हम लोग गए। हमने कुछ कर्जा भी लिया लोगों से। हम वृंदावन गए और भक्तों, जैसे ही वृंदावन हमने कदम रखा, एक अजीब सा
मतलब एक अजीब सी सिहरन, क्या बताएं भक्तों, मेरे पास शब्द नहीं। वहाँ बहुत अजीब सा फील हुआ, इतना सुकून, इतना शांति। हम वृंदावन पहुँच गए। पहुँच के हमने सबसे पहले गुरुजी के आश्रम गए, गौरी गोपाल आश्रम। वहाँ पे जाते ही भक्तों कोई प्लान नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कुछ नहीं पता था। बस ये मन में यही था कि हमें गुरु से मिलना है, गुरु जी से मिलना है, गुरु जी के पास जाना है। मैं उनके आश्रम में गई और बिना सोचे समझे, कुछ भी नहीं हुआ। गुरु जी उस समय सबको दीक्षा दे रहे थे और मैंने भी दीक्षा ले ली गुरु जी से। फिर उसके बाद हम लोग बिहारी जी के मंदिर गए, अपने बांके बिहारी जी के मंदिर। भक्तों, जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में हमने कदम रखा कि उस समय मेरी क्या हालत थी मैं बता नहीं सकती भक्तों। इतनी कृपा हुई मेरे लाल की कि जैसे ही बिहारी जी के सामने पहुँचे, वहाँ पे पुजारी ने रेलिंग खोल दिया, बोला कि आप अंदर आ जाइए। और मैं अंदर, सामने साक्षात मेरे बिहारी जी। जैसे ही बिहारी जी के नज़र से नज़र मिली, मैं सब कुछ भूल गई। मेरे मुख से केवल यही निकला, मेरा लल्ला। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या देखा, क्या नहीं देखा। उसके बाद अच्छे से दर्शन करके हम लोग मंदिर के बाहर आ गए। बहुत मंदिरों में हम लोगों ने दर्शन किया। मेरे लाला की ऐसी कृपा हुई कि एकदम आमने सामने से इतनी भीड़ होने के बावजूद भी दर्शन मिल गए। हमने दर्शन किया हर जगह के, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की और घर वापस आ गए। और जब वहाँ परिक्रमा करने के बाद हम लोग जब बरसाना गए, राधा रानी के महल, मेरी किशोरी जी की इतनी अच्छी कृपा थी। किशोरी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आने लगे तो मेरी माँ ने कहा, बेटा एक लड्डू गोपाल ले लेते हैं। हमने कहा, माँ आप तो कभी पूजा पाठ नहीं करती हो। ये खड़ी हो गई दुकान पे मेरी माँ और बोली, नहीं बेटा इसी लल्ला को ले लो, इसको लेके चलो। भक्तों, हमने वहाँ से लाला को लिया, सब कुछ करके, और फिर हम वहाँ से प्रस्थान किए, अपने घर के लिए आए। लाला को अपने घर में विराजमान किया और अपने बेटे के रूप में मैंने सेवा शुरू की। कि लोग हमारे यहाँ, मेरी माँ भी 2 बहन थी भक्तों, मैं भी 2 बहन और मेरी भी 2 बेटियाँ। ये दुनिया, ये समाज, ये रिश्ते नाते कभी किसी के सगे नहीं होते भक्तों। लोग ताने मारते थे, सुनाते थे कि इनके यहाँ 3 पीढ़ियों से बेटा नहीं है, ना कोई भाई है, ना पिता है, ये लोग कैसे हैं। उस समय कुछ लोगों ने, अपने ही परिवार के लोगों ने ऐसे शब्द बोले कि मन बहुत विचलित हो गया, पर किसी से कह नहीं पाई। मैंने अपने लल्ला को गोदी में उठाया और बोला, लल्ला दुनिया कुछ भी बोले, तू ही मेरे जीवन का असली वारिस है। मैं कुछ नहीं जानती, तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता। सेवा करती गई भक्तों, और मेरे लाल ने ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा की कि मेरे लाल ने मुझे माँ काली से मिला दिया। मेरे गोविंद ने मुझे माँ काली से मिला दिया। भक्तों, बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि राधा कृष्ण के प्रेम से माँ काली तक का सफ़र मेरा कैसे हुआ। ये गोविंद की ही कृपा थी कि लाला ने मुझे साक्षात ये एहसास करवाया। मैं बहुत रोती थी, किसी को एहसास नहीं होने देती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है। एक बार भक्तों, रोते रोते मुझे नींद आ गई और मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे ही घर के जो लाला हैं लड्डू गोपाल, उनको हमने गोदी में लिया है, जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ की गोदी में होता है। और मेरे लल्ला ने मेरे आंचल में दूध पिया। मुझे बहुत अजीब लगा। हमने कहा, ये लाला दूध पी रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। और मैंने लाला को अपने जब देखा सामने करके, मेरे लाला के मुख पे दूध लगा था। इतने में मेरी आंखें खुल गई और मैंने लाला को उठा के अपने सीने से लगा लिया। हमने कहा, लाला तेरी लीला क्या है क्या नहीं गोविंद मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है। उस दिन से भक्तों, मुझे ये एहसास हुआ कि दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे गोविंद ने मुझे माँ का दर्जा दिया
और ये एहसास करवाया कि हाँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तू मुझे बेटा बना के लाई है तो मैं तेरा बेटा हूँ। उस दिन से भक्तों मैं सब कुछ भूल गई, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ एक किनारे कर देती हूँ। और भक्तों इसी समय बीतता गया, ऐसे ही पूजा पाठ में सेवा लाला की करती गई। और एक बार ऐसा चमत्कार हुआ, लाला ने मुझे माँ काली से मिलवाया। स्वप्न में मैंने देखा कि बहुत काले काले मंदिर हैं, ऐसी अनजान सी जगह जो ना जाने कितने सदियों की पुरानी चीज़ें हैं। और वहाँ कुछ ऐसी अदृश्य आत्माएं थीं, ऐसे इंसान थे कि जो मेरी तरफ दौड़ रहे थे। भक्तों उस समय मैंने ये देखा कि एक आदमी मेरी तरफ झपटा और उसी समय मेरी माँ नीले वर्ण में मुंड की माला धारण करे हुए, कमर में हाथों की पटकनी पहने हुए, हाथ में खड्ग लिए हुए मेरी माँ मेरे सामने आके खड़ी हो गई। भक्तों वो दिन मैं नहीं भूलती कि मेरी माँ जैसे ही सामने आके खड़ी हुई, सब कुछ गायब हो गया, वो इंसान भी गायब हो गए, वो घर वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे सब शून्य हो गया, वातावरण एकदम शुद्ध हो गया। मेरी आंखें खुली, मैंने कहा सोचा ये क्या था कि मैं तो राधा कृष्ण की भक्ति करती हूँ। मेरे मन में ये सवाल उठा कि मैं राधा कृष्ण की सेवा करती हूँ तो ये अचानक माँ का क्या हुआ, माँ कैसे आई, माँ मेरे सामने कैसे आ सकती है, वो भी इस रूप में साक्षात माँ जगत जननी जगदम्बा। कुछ दिनों तक मन उलझा रहा, लेकिन मैं अपनी पूजा पाठ करती रही अपनी खुशी से। भक्तों कृष्ण से काली तक का सफ़र मेरा ऐसे हुआ कि मुझे खुद ही ना पता चला कि मैं कृष्ण से काली तक कैसे पहुंच गई। आज भक्तों समय बीतता गया, मैं पूजा पाठ करती गई और इसी बीच हमारे एक मित्र कोलकाता गए हुए थे माँ दक्षिणेश्वरी के दर्शन करने, और अचानक उनका फ़ोन आता है, मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ, कुछ चाहिए आपको। मैंने हंस के टाल दिया, हमने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमने उनसे कुछ भी नहीं बोला, वो मेरे लिए वहाँ से माँ दक्षिणेश्वरी काली की प्रतिमा लेके आए और उन्होंने मुझे ला के दिया माँ की प्रतिमा। और भक्तों मैंने वो प्रतिमा ऐसे ही मंदिर के ऊपर अपने रख दिया कि मंदिर में जगह नहीं है, ऐसे ही ऊपर रख दूँ। भक्तों कुछ दिन तक ऐसे ही था, लेकिन कहते हैं ना माँ माँ होती है। और अचानक एक दिन मैंने माँ को जब ध्यान से देखा तो मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई और मैंने माँ को उठाया, अपने सीने से लगाया और मैंने माँ को मंदिर में बिठाया। और उसी दिन से मैं माँ के सामने दीपक जलाने लगी, माँ को भोग लगाने लगी। मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मैं सेवा करती गई, माँ में इतनी रुचि हो गई। कृष्ण के साथ साथ माँ काली की सेवा मैंने शुरू करी, करती गई। बहुत जीवन में उतार चढ़ाव देखे भक्तों। समय बीतता गया और बहुत चीज़ों का हमने कठिन समय का सामना किया, लेकिन मैंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। मेरे घर, मेरे परिवार और भी लोग जाने क्या क्या बोलते थे पीठ पीछे कि इतना सब कुछ करती है, इतना पूजा पाठ करती है, सब कुछ करती है, फिर भी इसके जीवन में दुख है। लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुनती थी। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मेरा गोविंद मेरे पास है, मेरी माँ काली मेरे पास है। समय ऐसे बीतता गया भक्तों, लोगों के ताने सुनते गए, लेकिन मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। मैं करती गई। उसके बाद अचानक ही मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ भक्तों, ऐसा चमत्कार हुआ, माँ की ऐसी कृपा हुई कि मुझे मेरी गुरु माता से मिलवाया। भक्तों मैंने अपने जीवन में 2 गुरु बनाए हैं। एक हमारे परम पूजनीय गुरुदेव वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम से हैं, और जब मैंने माँ काली की सेवा शुरू की, माँ काली मेरे जीवन में आई, तो माँ काली समय बीतने के बाद
मुझे मेरी गुरु माता से मिलवाया। अचानक ही ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत जगह गई, बहुत परेशान थी, मैंने बहुत इधर उधर भटकी, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं ठीक होता था। जीवन बहुत कष्टमय था। लेकिन जब मेरी गुरु माँ मेरे जीवन में आई तो उस दिन से मेरा जीवन ही बदल गया। मैं 2-3 दिनों तक सोचती रही, एक अजनबी इंसान इतनी दूर से, ना हमने देखा ना उन्होंने हमें देखा, एक फ़ोन के ज़रिए बात करने से इतना अपनापन, इतना अपना लगाव, उस समय भी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैंने गुरु माँ से अपने फ़ोन पे बातें की, सारी समस्या बताई, सब कुछ बताया, बात की। भक्तों, उनसे पहली बार बात करने के बाद जीवन में मुझे पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, मेरा कोई अपना है, कोई अपना है। मुझे इनसे इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया। सेवा करते 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 माँ ने ऐसी लीला रची, ऐसा चमत्कार किया मेरे साथ। मैं अपने गुरु माँ से मिलने गई, मैंने अपने गुरु माँ से भी दीक्षा ली। मेरी गुरु माँ ने मुझे दीक्षा दी और मैं माँ की सेवा करने लगी। उसके बाद माँ तरह तरह की लीलाएं मेरे साथ करने लगी, मुझे दर्शन देने लगी। माँ, मुझे शिव शक्ति के दर्शन होने लगे, बाबा महाकाल के दर्शन होने लगे। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ एक लोटा जल लेके, भक्तों, मैंने जीवन में इतना दुख देखा, इतना दुख देखा कि मैं जब पहली बार लोटा जल लेके गई मंदिर में, मेरे मुख से यही निकला, पिताजी। मैं किसको पिताजी कहने जाऊँ, आप मेरे पिता हो और माँ का महाकाल मेरे पिता, माँ महाकाली मेरी माँ, और भैरव जी मेरे भैया, हनुमान जी मेरे भैया। मैंने भैरव जी को, हनुमान जी को अपना भाई बनाया, माँ को माँ, पिता को पिता। भक्तों, मैं सब कुछ सेवा करते गई। उसके बाद गुरु माँ से मिलने के बाद, गुरु माँ से दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में इतना उथल पुथल हुआ, मतलब इतनी शांति। सब कुछ बिगड़ने के बाद भक्तों, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। परिवार में कोई मतलब नहीं रखता था। तो मैं थोड़ी देर के लिए सोची कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर एक दिन मुझे ऐसा स्वप्न आया, उस दिन सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मुझे तब समझ में आया स्वप्न के माध्यम से कि माँ जिसको चुनती है, जिसको अपना बनाती है, वो सबकी सच्चाई सामने खुद ले आती है। हाँ, कौन अपना है, कौन पराया है। भक्तों, ये संसार, ये रिश्ते, ये नाते, कुटुंब, कबीला, कोई किसी का नहीं होता है। सब कुछ एक स्वार्थ होता है। फिर माँ की अच्छी अच्छी लीलाएं होती गई मेरे साथ। और मेरी गुरु माँ सिर्फ एक मेरे लिए गुरु माँ ही नहीं, वो मेरे जीवन का आधार बन गई। उन्होंने मुझे, एक गुरु ने मुझे भक्ति का मार्ग दिखाया, तो मेरी गुरु माँ ने मुझे जीवन जीना सिखाया कि जीवन की कठिनाइयों से कैसे लड़ा जाता है। नई जिंदगी दी मेरी गुरु माँ ने। मेरी गुरु माँ से मिलने के बाद, जब मैं गुरु माँ से मिलने गई, गुरु माँ ने मुझे पहली बार मुझे अपने गले लगाया। जीवन में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ये मेरी माँ है। इतने प्यार से आज तक मुझे किसी ने गले नहीं लगाया। तो माँ, लोग कहते हैं माँ काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, माँ भक्तों को डराती है, ये करती है, वो करती है। सब झूठ है भक्तों। एक बार सच्चे दिल से आप माँ से प्रेम करके तो देखिए। माँ भाव की भूखी होती है, प्रेम से चलती है माँ। भक्तों, मैं कोई नियम नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती, बस मेरे दिमाग में जो भी आता है, मेरे मन में आ जाता है, मैं उसी तरीके सेवा करती हूँ। और माँ मुझे मिल गई। मेरी गुरु माँ से बराबर बातचीत होने लगी। और भक्तों, आज ऐसा कंडीशन हो गया कि हमारी गुरु माँ में मेरी जान बसने लगी कि जब भी उनसे बातें करती हूँ मन अशांत होता है। इतना उनसे बात करने के बाद मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। और मेरी माँ तो इतनी प्यारी है कि सब कुछ सुनती है। लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान भगवान नहीं होते। भक्तों, एक बार सच्चे दिल से पुकार के देखिए। माँ सब कुछ सुनती है, सब कुछ देखती है, और माँ अपने बच्चों पे कभी आँच नहीं आने देती।
मैंने जीवन में इतनी कठिनाइयाँ देखी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी हारने नहीं दिया, मुझे कभी गिरने नहीं दिया, कभी किसी के सामने झुकने नहीं दिया मेरी माँ ने। भक्तों, आज ये भक्ति करते करते अब मेरे जीवन में ये आ गया, मोड़ आ गया कि कृष्ण मेरा दिल तो माँ काली मेरी आत्मा, कि कृष्ण ही काले, काले ही कृष्ण। इतना मेरा जीवन बदल गया, इतना जीवन बदल गया, अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। बस यही हमेशा मन में चलता, मेरी माँ मेरे साथ है। और मेरी गुरु माँ ने मेरी माँ से बात करवाई, और जब मैंने पहली बार माँ से बात की, माँ को प्रणाम किया, माँ ने ये बोला, खुश रह मेरी बच्ची। मैं रोने लगी। मेरी माँ ने बोला, तू क्यों रोती है? सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मुझे महल नहीं, मुझे तेरी झोपड़ी ही अच्छी है, और तू मेरी बहुत लाडली बच्ची है। मेरी माँ ने ये शब्द बोले, तू मेरी बहुत लाडली बच्ची है। भक्तों, जीवन में कितने ही कठिनाई क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे हारने नहीं दिया। बहुत परेशानी आई जीवन में, बहुत ऐसे मोड़ आए कि जिससे मैं उबर नहीं पाती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी हारने नहीं दिया, और आज एकदम जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। अब बस मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी गुरु माँ। भक्तों, माँ की लीला का मैं क्या बखान करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। माँ माँ होती है, माँ कभी अपने बच्चों को गिरने नहीं देती है। माँ ने मुझे इतना संभाला, इतना प्यार किया, इतना संभाला, मुझे इतना साहस दिया, मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। अब नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं। बस सब चुपचाप सुनती हूँ और माँ से कहती हूँ, माँ तू देख रही है ना, माँ सुन रही है ना तू। और मुझे संकेतों में जवाब मिल जाता है। मेरी माँ यही बोलती है, तू क्यों चिंता करती है। मैं रोती हूँ। माँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, जन्म तो मैंने दिया, माध्यम मैं हूँ, लेकिन मेरी बेटियाँ तेरी बेटी है माँ। माँ हंसने लगी, कह रही, देखती तो हूँ, वो दोनों बच्चियाँ मेरी हैं, तो तू किसकी है, तू भी तो मेरी है ना। मैंने बोला, हाँ माँ। और मेरी माँ इतनी ममतामयी, इतनी करुणामयी। मैं कोई नियम, कोई क्या होता है क्या, मैं कुछ नहीं जानती भक्तों। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैं माँ की, और माँ मेरी है। जो मैं खाती पीती हूँ, माँ को देती हूँ प्रेम से। माँ की जोत जलाती हूँ, माँ की सेवा करती हूँ, माँ से प्रेम करती हूँ। मैं कोई नियम फॉलो नहीं करती भक्तों, बस माँ से सच्चा प्रेम करती हूँ। भक्तों, आज के लिए ही इतना ही। बाकी की लीलाएं और सारी बातें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। भक्तों, अगर मेरी बातों से किसी का मन में भक्ति जगे, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अपनी माँ से यही प्रार्थना करूंगी, जो भी भक्तजन, मेरी माँ के बच्चे, मेरी माँ के भक्त, जो भी मेरी इस आवाज़ को सुने, मेरी वीडियो को देखें, मेरी माँ उनकी झोलियाँ खुशियों से भर दे, उन्हें हमेशा सुखी रखे मेरी माँ। भक्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव।